हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इसमें गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा हुई है। हमारे साथ आदित्य सुरजेवाला हैं, कांग्रेस से विधायक हैं, बातचीत कर लेते हैं। बजट जो है उसके ऊपर चर्चा होनी थी, पर जितनी कमियां आपने गिनाई हैं तो शायद आपको कुछ अच्छा लगा नहीं उस बजट में। बजट तो आप भी जानते हैं, हम जानते हैं, अब तक प्रेजेंट हुआ नहीं है। आज तो बस राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर आज हमारी डिस्कशन हो रही थी। हम सब ने जब राज्यपाल जी के अभिभाषण को सुना, एक तो दौलतपुरिया जी हमारे विधायक ने भी मेंशन किया था, राज्यपाल जी खुद ने पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ पाए, क्योंकि वो भी आधे रास्ते पढ़ते पढ़ते उनको भी नींद आ गई। वो जानते तो वही चीज़ है, ये भाजपा सरकार पिछले 10 साल से कहलाई जा रही है, कहलवाई जा रही है। कोई असली काम तो हो नहीं रहा, कोई विकास तो हो नहीं रहा। जो एक राज्यपाल का अभिभाषण होता है वो हमें हमारे प्रांत के भविष्य का एक रोड मैप देने के लिए होता है। ये अभिभाषण तो बस अपने खुद की छाती पीटने के लिए था, और उसमें भी आधी चीज़ें इनने पुराने अभिभाषणों से नकल की हुई थी, और जो नकल नहीं थी वो तो सरासर झूठ थे। आप खुद देखिए, आज के दिन सबसे बड़ी इंडस्ट्री पूरे के पूरे हमारे हरियाणा के प्रांत में नकलबाजी की और पेपर लीक की बन गई है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक के पेपर, यूपी से लेकर उड़ीसा तक के पेपर, वेस्ट बंगाल के पेपर हरियाणा में लीक होकर बिक रहे हैं। ये तो इंडस्ट्री हम नहीं चाहते, लेकिन और कोई इंडस्ट्री ने पिछले 10 साल में इस भाजपा सरकार ने हमारे प्रांत में बनाई नहीं है। अब नौजवान साथी हमारे क्या करेंगे? इतने नौजवान साथी तो अपने जायदाद बेच के, ज़मीन बेच के पलायन करके विदेश चले गए। जो बच्चे हैं उनको अब असामाजिक काम और गलत काम जैसे चोरी चकार या पेपर लीक और पेपर माफिया का हिस्सा बनना पड़ता है, और अपने जेब और अपना पेट कैसे भरेंगे? लेकिन मैं इसलिए विनती करता हूँ सारी भाजपा सरकार से, आज के दिन भी हम बेरोज़गारी हटा सकते हैं, अपने प्रांत का नाम एक बार फिर से रोशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक दूसरे से आप लड़ते रहते हो, जाति पाति के ऊपर राजनीति करते हो, इसको छोड़ के हमें एक बार फिर से विकास की राजनीति करने की ज़रूरत है, और एक विकास का बजट लेकर आने की ज़रूरत है। देखा गया कि जो कैबिनेट मंत्री है अरविंद शर्मा और राजकुमार गौतम भी एक दूसरे के साथ तू मैमा करते हुए नजर आए। किस तरह से देखते हैं? एक दूसरे के ऊपर ही सदन में आरोप प्रत्यारोप है। ये भाजपा सरकार ये तू मैं वाली ही राजनीति में विश्वास करती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, हमें हमारे हरियाणा वासियों में एकता बनाने की जगह वो हमें तोड़ने की कोशिश करती है, एक दूसरे के गुटों में बांटने की कोशिश करती है और फिर लड़ाई करने की कोशिश करती है। इसलिए हमने खुद विधानसभा सत्र में भी देख लिया कि वो ऐसी स्थिति पे पहुंच गए हैं। मैं उनसे विनती करता हूं, और हमारे स्पीकर साहब हरविंदर कल्याण से भी विनती करता हूँ, एक बार चुनाव ख़त्म हो जाता है, हमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। जब हम विधानसभा में आते हैं तो हम सारे के सारे हरियाणा वासियों को, उन्हें किसी को भी वोट दिया हो, सबके विकास के काम करने आते हैं। अगर हम तू मैं विधानसभा में भी शुरू कर देंगे, गाली गलौच विधानसभा में भी शुरू कर देंगे, तो ना तो हमारे हरियाणा निवासी हम पे विश्वास करेंगे, और ना हमारे विधानसभा में जो सबका जुड़ के साथ बढ़ के काम होना चाहिए वो हो पाएगा। आपके इलाके की बात की जाए तो कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो पटल पर रहेंगे? जैसे मैंने अपने रिप्लाई में भी मेंशन किया, सबसे बड़ी बात तो पलायन की। आज के दिन कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, जींद, सोनीपत, करनाल, ज़्यादातर हर एक ज़िलों में पलायन की बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि बेरोज़गारी आज के दिन अनऑफिशियल फिगर्स तो 40% से भी ज़्यादा है। नौजवानों में 50% से भी ज़्यादा है। हर दूसरा नौजवान आज के दिन घर बैठा हुआ है, उसके पास कुछ करने के लिए है नहीं। पढ़ाई लिखाई जो हम सोचते थे, इतने सालों से हम कहते रहे हैं, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू कहते रहे हैं कि अगर हम पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे माता पिता, चाचा ताऊ ने तो पढ़ाई में कोई रोक नहीं डाली। आज के दिन बैचलर्स, मास्टर्स, PhD कर रहे हैं मेरे भाई बहन, लेकिन कोई रोज़गार ही नहीं आ रहा। हमारे नौजवान साथी जब एग्ज़ाम देने जाते हैं वो पेपर तो लीक हो जाते हैं। ये भाजपा सरकार जो कहती है हम पर्ची चर्ची हटा दी, ये पर्ची चर्ची तो ही चल रही है। जो पैसे दे के एग्ज़ाम खरीद लेता है वो उसकी नौकरी लग जाती है। तो मैं इस भाजपा सरकार से विनती करता हूँ, पहले नौजवानों की सोचो, और फिर दूसरा हमारे जो किसान मजदूर साथी हैं, जो हर दिन मेहनत करके खून पसीने से हमारे गेहूँ फसल सारी उगाते हैं, उनके बारे में सोचें। आज के दिन भी MSP के प्राइस नहीं मिल रहे, हमारी कनक कटने वाली है,
मैं आप भी विनती करता हूँ, घोषणा कर दीजिए कि आप 100 के 100% MSP की दाम देंगे हमारे साथियों को। पर एमएसपी का जिक्र तो वो कर रहे हैं, कहते हैं हमने सबसे पहले की है, क्रेडिट ले रहे हैं कि हरियाणा ही एकमात्र ऐसा जिला है, ये तो राज्य है। ये घोटाला पे घोटाला करने वाली भाजपा सरकार है ना। आप किसी भी मंडी में जाइए, आप किसी भी किसान या आड़ती से पूछिए, वो आपको बता देंगे MSP पे कोई धान नहीं बिक रही, कोई कनक नहीं बिक रही। वो कम पे बिकती है क्योंकि पोर्टल में आपको मिनिमम प्राइस डालना पड़ता है और उसके बाद किसान से पैसे वापस ले लिए जाते हैं। ये सच्ची बात है। जो 2320 रुपये में धान बिकनी चाहिए थी, वो 2000 और 1900 में बिकी। आज के दिन में कनक भी मैं जानता हूँ 100, 200, 300 रुपये कम पे ही बिकेगी। और MSP तो हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी ने तो बोला था 3100 रुपया देंगे MSP धान का, उन्होंने तो 2320 रुपये भी नहीं दिया, उन्होंने तो 1900 रुपये दिया। तो ये तो फर्जी चीज़ें और गलत चीज़ें बोलना तो भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री के तो खून में ही है, हम क्या करें। बतौर विपक्षी नेता होने के नाते सिर्फ कमियां ही हैं, कोई अच्छी चीज़ भी नजर आई है? जिस दिन अच्छी चीज़ होती है हम अच्छी चीज़ भी बोलेंगे। मैंने हमारे माननीय हेल्थ मंत्री आरती राव जी से हीमोफीलिया का एक मुद्दे पे बात की, मैंने विधानसभा में भी उठाया और उन्होंने बोला है वो जल्दी से जल्दी एक्शन लेंगी। जिस दिन वो एक्शन हो जाएगा और हमारे हीमोफीलिया या हमारे और ऐसे गंभीर डिजीज़ के पेशेंटों के हेल्थ के बारे में कोई प्रोग्रेस मिलेगा, मैं आपको उस दिन उसके बारे में भी बताऊंगा और आरती राव मैम और उन डिपार्टमेंटों को भी थैंक यू करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ कांग्रेस से विधायक आदित्य सुरजेवाला थे। अलग अलग मुद्दों पर इन्होंने बात की है। जहां एक तरफ विपक्षी होने के नाते सरकार को कोसा है, वहीं पर कहते हुए नजर आए हैं कि अगर सरकार की तरफ से काम पूरे किए जाएंगे तो ये तारीफ करते हुए भी नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रजत के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।